रैग्नारोक इंसानों और देवताओं के बीच होने वाला एक युद्ध है। यह युद्ध मानवता के अस्तित्व को तय करेगा। इसकी शुरुआत हर 1000 साल में होने वाली देवताओं की सभा से होती है। सभी देवता ज्यूस के नेतृत्व में इकट्ठा होते हैं। ज्यूस एक कमजोर सा बूढ़ा आदमी है। वे यह तय करने के लिए एकत्र होते हैं कि 70 लाख साल की मानवता को जीवित रहने दिया जाए या नहीं। अधिकांश देवताओं का मानना होता है कि इंसानों का अस्तित्व बेकार है, क्योंकि वे केवल युद्ध और तबाही ही लाते हैं। इसीलिए सभी देवता सर्वसम्मति से पूरी मानव जाति को नष्ट करने का फैसला कर लेते हैं। अचानक एक अर्धदेवी प्रकट होती है जिसका नाम ब्रुनहिल्डा है। वह उनके फैसले का विरोध करने के लिए आगे आती है। वह सवाल करती है कि फैसला सुनाने से पहले देवताओं के अंतिम नियम का इस्तेमाल क्यों न किया जाए और इंसानों को चुनौती क्यों न दी जाए। वह सुझाव देती है कि इंसानों और देवताओं के बीच एक युद्ध आयोजित किया जाए। अगर इंसान जीत जाते हैं तो उन्हें अगले 1000 साल तक अस्तित्व में रहने की अनुमति दी जाएगी। यह सुनकर सभी देवता जोर जोर से हंसने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इंसान कभी भी दिव्य प्राणियों को हरा नहीं सकते। ब्रुनहिल्डा की उकसावे भरी बातों के बाद ज्यूस सहमत हो जाता है। ब्रुनहिल्डा मानवता के 70 लाख साल के इतिहास से 13 सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों को चुनेगी, जो 13 सबसे शक्तिशाली देवताओं से युद्ध करेंगे। अगर मानव पक्ष पहले 7 लड़ाइयां जीत लेता है तो उन्हें जीवित रहने का अवसर मिलेगा। इस प्रकार इंसानों और देवताओं के बीच महान युद्ध आधिकारिक रूप से शुरू हो जाता है। पूरी मानव जाति और सभी देवता अखाड़े में एकत्र हो जाते हैं। देवताओं की ओर से सबसे पहले जो प्रतिनिधि मुख्य अखाड़े में उतरता है वह है वज्र का देवता थॉर। वह नॉर्स देवताओं में सबसे शक्तिशाली देवता के रूप में प्रसिद्ध है, जिससे सभी देवताओं में चिंता फैल जाती है और उन्हें संदेह होने लगता है कि क्या कोई इंसान इस देवता से लड़ भी सकता है। थॉर की शक्ति की कहानियां प्राचीन समय से सुनाई जाती रही हैं। आसगार्ड यानी देवताओं के लोक में एक समय दैत्यों की एक जाति ने आक्रमण किया था। वे अटैक ऑन टाइटन जैसे विशालकाय प्राणियों की तरह थे। उन्होंने शहर पर हमला किया ताकि मानवता को नष्ट कर सकें। सभी देवदूत पूरी ताकत से रक्षा कर रहे थे। वे आसगार्ड के सबसे शक्तिशाली रक्षक थे, लेकिन वे दैत्यों के सामने तिनकों की तरह टूट गए। यह देखकर बाकी सभी देवता कांपने लगे और उन्हें लगा कि आसगार्ड का अंत आ गया है। लेकिन तभी एक देवता आगे बढ़ा। उसके हाथ में केवल एक हथौड़ा था। उसी हथौड़े से उसने सभी दैत्यों को पराजित कर दिया। इसके बावजूद वह बेहद ऊब चुका था, क्योंकि उसे आज तक कोई ऐसा प्रतिद्वंद्वी नहीं मिला था जो उसकी इच्छाओं को संतुष्ट कर सके। इस समय ब्रुनहिल्डा पूरी तरह शांत बनी रही, क्योंकि पहला व्यक्ति मानवता की ओर से उसने जिस व्यक्ति को चुना वह बेहद शक्तिशाली था और 3 राज्यों के युग में सबसे महान योद्धा के रूप में प्रसिद्ध था, लूबू। उसके प्रकट होते ही सभी गॉड्स चौंक गए। लूबू का जन्म मंगोलिया के घास के मैदानों में हुआ था। बचपन से ही वह शक्तिशाली लोगों को खोजकर उन्हें चुनौती देता रहता था। इसी कारण उसके कई वफादार अनुयायी बन गए। लेकिन एक समय ऐसा आया जब उसे एहसास हुआ कि अब कोई भी ऐसा नहीं बचा जो उसका सच्चा प्रतिद्वंद्वी बन सके। लू बू को जीवन निरर्थक लगने लगा, इसलिए उसने केवल ऊब के कारण खुद को त्साओ त्साओ के हवाले कर दिया। यहाँ तक कि जाओ यून, झांग फेई और गुआन यू जैसे योद्धाओं को भी लू बू को 3 राज्यों का सबसे शक्तिशाली योद्धा मानना पड़ा। इस समय दोनों युद्ध के लिए तैयार थे, लेकिन केवल मानवीय शक्ति के सहारे दिव्य अस्तित्वों को हराना असंभव लग रहा था। ब्रुनहिल्डा इस बात को अच्छी तरह जानती थी। तभी रणभेरी बजी और युद्ध की शुरुआत का संकेत मिला। दोनों धीरे धीरे एक दूसरे की ओर बढ़े। लूबू ने तुरंत हमला किया और थॉर को पीछे धकेल दिया, जिससे वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। यह कैसे संभव था कि एक इंसान की ताकत किसी गॉड की ताकत का मुकाबला कर सके। इसके बाद थोर ने पीछे की ओर गिरने वाली तकनीक का इस्तेमाल किया, वही तकनीक जिसने कभी टाइटन सेना का सफाया कर दिया था। सभी को लगा कि अब लूबू इसे सहन नहीं कर पाएगा, लेकिन वह खड़ा हुआ और तुरंत थोर पर फिर से हमला कर दिया। यह देखकर सभी गॉड्स तंग रह गए। वहीं थॉर हंस रहा था, क्योंकि आखिरकार उसे कोई ऐसा मिला था जो उससे लड़ सकता था। इसी समय ज्यूस को ब्रुनहिल्डा की चाल समझ आ गई। असल में युद्ध शुरू होने से पहले उसने अपनी 13 वल्किरी बहनों को इकट्ठा किया था, ताकि वे खुद को बलिदान देकर दिव्य हथियारों में बदल सकें। यही वल्किरीज की विशेष शक्ति थी जो लूबू की यादों के माध्यम से प्रेषित हुई। वह उसके लिए उपयुक्त एक दिव्य हथियार में बदल सकती थी। इसी वजह से वह थोर के दिव्य दस्ताने को भी तोड़ सकी। इससे मानवता में अपार खुशी फैल गई, क्योंकि इससे गॉड्स को इंसानों की ताकत का प्रमाण मिल गया। वहीं ज्यूस रोमांचित हो उठा और ब्रुनहिल्डा को धन्यवाद देने लगा, लेकिन उसी क्षण थोर का हथौड़ा जागने लगा, जैसे वह कोई जीवित प्राणी हो।
थोर ने अपने लोहे के दस्ताने उतारकर जमीन पर फेंक दिए, जिससे धरती में एक गहरा गड्ढा बन गया। दरअसल ये दस्ताने थोर की शक्ति को नियंत्रित करने के लिए थे। थोर ने कहा, लुबू, मैं तुमसे एक ही बात मांगता हूँ, कृपया मत मरना। इसके बाद थोर ने अपना हथौड़ा फेंका, लेकिन लूबू ने अप्रत्याशित रूप से उसे चकमा दे दिया। हथौड़ा वापस थोर के हाथ में लौट आया। दरअसल वह फेंकना केवल एक घातक वार की भूमिका थी। लूबू उसे सहने में सफल रहा, लेकिन अंततः उसका शरीर तो एक नश्वर का ही था, इसलिए उसके पैर टूट गए। सभी को लगा कि यह मुकाबला हार गया है। अचानक लाल घोड़ा आगे बढ़ा। सबके समर्थन से प्रेरित होकर लूबू ने खड़े होने की कोशिश की और लाल घोड़े की पीठ पर छलांग लगा दी। थोर ने उसे एक दोस्ताना मुस्कान दी। इसी क्षण लूबू ने अपनी अंतिम तकनीक स्काई ईटर को इस्तेमाल करने का फैसला किया। इस तकनीक को सीखने के लिए उसने कई वर्षों तक अभ्यास किया था, हवा में लगातार वार करते हुए, यहाँ तक कि एक दिन उस प्रहार ने आकाश को दो भागों में बांट दिया। थोर भी अत्यंत प्रसन्न था। उसने भी अपनी अंतिम तकनीक का उपयोग किया। दोनों हमले आपस में टकराए और अखाड़े में जबरदस्त झटका फैल गया। अप्रत्याशित रूप से लूबू पराजित हो गया, फिर भी उसने पूरी ताकत से बलिदान दिया। अंततः थोर विजयी हुआ और मानवता निराशा की कगार पर पहुंच गई। वहीं थोर को लूबू जैसे नायक के लिए गहरा अफसोस हुआ। तभी लाल घोड़ा और लूबू के सभी सैनिक आगे आए। वे अपने जनरल का अनुसरण करना चाहते थे। ब्रुनहिल्डा ने कहा, इसे मेरे मित्र लूबू के लिए एक उपहार समझो। वे सभी आत्माएं थीं, और जब उनकी आत्माएं टूटती हैं तो वे फिर कभी पुनर्जन्म नहीं ले सकती, यहाँ तक कि वल्किरी बहनें भी नहीं। इस समय ब्रुनहिल्डा ने मानवता के लिए दूसरा प्रतिनिधि चुना, फाइल नंबर 1। दूसरा युद्ध शुरू होने वाला था। इस बार मानवता का प्रतिनिधि कोई और नहीं बल्कि मानव जाति का पहला पूर्वज एडम था। इससे सभी को अपने पूर्वजों पर विश्वास होने लगा। अप्रत्याशित रूप से युद्ध में एक छोटा बदलाव हुआ। हर्मीस आगे आया और संगीत बजाने लगा, जिससे ब्रुनहिल्डा चौंक गई, क्योंकि एडम का प्रतिद्वंद्वी ज्यूस था, गॉड्स का पिता। लेकिन इंसान नहीं जानते थे कि यह कमजोर सा बूढ़ा आदमी कौन है। उन्हें तो यह भी लग रहा था कि कहीं इसे बीच में ही स्ट्रोक ना आ जाए। ज्यूस संगीत पर नाचने लगा और गॉड्स के उत्साह से प्रेरित होकर उसने अचानक खुद को एक ताकतवर बूढ़े में बदल लिया। तभी मानवता को एहसास हुआ कि वह ओलंपस का सर्वोच्च गॉड है। असल में यह मुकाबला शिवा का था, लेकिन ज्यूस पहले लड़ना चाहता था। क्या तुम अंतिम युद्ध में नहीं लड़ोगे बूढ़े? लेकिन ज्यूस की शक्ति के आगे शिवा को पीछे हटना पड़ा। ज्यूस ने उत्सुकता से पूछा, तुम्हारा दिव्य हथियार कहाँ है? तभी एक चश्मा पहने लड़की दौड़ती हुई आई और एडम के पास जाकर लोहे की मुट्ठी में बदल गई। ज्यूस ने कहा, तुम्हारा हथियार कहाँ है बूढ़े? एडम ने उत्तर दिया, मैं नंगे हाथों से लड़ूंगा। अचानक ज्यूस ने घूंसा मारा, लेकिन एडम ने आसानी से उसे टाल दिया। ज्यूस ने 0.001 सेकंड में अपने हमले तेज कर दिए, फिर 0.0001 सेकंड में फिर भी वह एडम को छू नहीं पाया। ज्यूस ने कुल्हाड़ी जैसी लात मारी, लेकिन एडम ने एक छलांग में उसे भी बचा लिया। तुम बस भागना ही जानते हो क्या? तभी एडम ने पलटवार शुरू कर दिया। उसकी अद्भुत गति ने ज्यूस को चौंका दिया। वह ज्यूस की ही तकनीकों की नकल कर रहा था, जिससे पूरी मानवता खुशी से झूम उठी। असल में एडम को दिव्य आत्माओं ने बनाया था। दूसरे शब्दों में वह गॉड्स की एक प्रतिकृति था। उसके पास दिव्य प्रतिबिंब आंखें थीं जो किसी भी तकनीक की नकल कर सकती थीं। ज्यूस लगातार हमला करता रहा, लेकिन एडम हर वार की नकल कर उसे पलट देता रहा। इससे ज्यूस सचमुच क्रोधित हो गया। उसने एक विशेष तकनीक का उपयोग करने का फैसला किया, जिसे उसने अपने पिता को मारने से पहले सीखा था। यह ऐसी तकनीक थी जो समय को भी रोक सकती थी। लेकिन अप्रत्याशित रूप से एडम ने उसकी भी नकल कर ली और ज्यूस पर पलटवार कर दिया। ज्यूस का चेहरा पूरी तरह पीछे की ओर मुड़ गया। वह इतनी तेजी से पराजित हुआ कि युद्ध का गॉड एरिस भी कुछ नहीं देख पाया, हालांकि हर्मीस सब कुछ देख रहा था। इससे एरिस और भी चिढ़ गया। ब्रुनहिल्डा बताती है कि एडम पहले ईव के साथ स्वर्ग में रहता था, लेकिन एक दिन ईव को ज्ञान के वृक्ष का फल खाने के अपराध में पकड़ लिया गया। असल में एक सर्प गॉड ने ही ईव को उकसाया था, लेकिन उसने ईव को भागने दिया, जिससे वह क्रोधित हो गया और उसने ईव को नुकसान पहुंचाया। उसी समय एडम प्रकट हुआ। उसके हाथ में ज्ञान के वृक्ष के फल से भरी 2 टोकरी थीं। उसने फल खाए और चारों ओर बिखेर दिए, जिससे सभी गॉड्स चौंक गए। जब एडम ईव को लेकर जाना चाहता था तो सर्प गॉड ने उन्हें पकड़ने के लिए रूप बदला, लेकिन एडम ने उसकी तकनीक की नकल कर उसे पराजित कर दिया। इसके बाद दोनों धरती पर उतर आए। इस समय सभी को लगने लगा कि एडम जीत गया है। ब्रुनहिल्डा अपनी मुस्कान छिपा नहीं पाई, लेकिन अप्रत्याशित रूप से ज्यूस फिर से खड़ा हो गया। ज्यूस ने पूछा कि वह एडम के भीतर गॉड्स के प्रति कोई नफरत क्यों महसूस नहीं कर पा रहा। एडम ने कहा, अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए क्या किसी कारण की जरूरत होती है? यह सुनकर पूरी मानवता रो पड़ी।
अचानक ज्यूस ने अपने ही शरीर को तोड़ना शुरू कर दिया। लोकी ने बताया कि वह अपना अंतिम रूप मुक्त कर रहा है। यह सुनकर सभी कांप उठे, क्योंकि ज्यूस का अंतिम रूप एडामस कहलाता है। वह लगातार एडम पर हमला करता रहा, लेकिन एडम सभी वारों को रोकता रहा। ब्रुनाहिल्डा को बेचैनी होने लगी। दरअसल एडम की आंखें अपनी सीमा पर पहुंच चुकी थीं। अप्रत्याशित रूप से यह ज्यूस की ही योजना थी, लेकिन वह खुद भी अपनी सीमा पर पहुंच गया था। लोकी ने कहा, अब देखने का समय है कि कौन ज्यादा सहनशील है। सभी गॉड्स और इंसान खड़े होकर यह युद्ध देखने लगे। अप्रत्याशित रूप से एडम की आंखों में खून की एक बूंद ने उसे ज्यूस से पहले उसकी सीमा तक पहुंचा दिया। ज्यूस ने पलटवार किया। इस समय एडम केवल बचाव कर सकता था, क्योंकि वह अंधा हो चुका था। मानवता अपने पिता को पीड़ा में देखकर रोने लगी, लेकिन अपने बच्चों की रक्षा के लिए एडम ने तुरंत ज्यूस के बाल पकड़ लिए। दोनों के बीच भयानक संघर्ष हुआ। अंततः परिणाम सामने आया। ज्यूस गिर पड़ा और अपने सामान्य रूप में लौट आया। सभी को लगा कि वह हार गया है, लेकिन एडम ज्यूस के गिरने से पहले खड़े खड़े मर चुका था। एडम और वल्करी दोनों विलीन हो गए। पूरी मानवता अपने पूर्वज को सम्मान देने के लिए खड़ी हो गई। ब्रुनाहिल्डा को एहसास हुआ कि मानवता लगातार 2 मुकाबले हार चुकी है। वह समझ नहीं पा रही थी कि अगला योद्धा किसे चुना जाए। तभी एक बूढ़ा आदमी आगे बढ़ा और बोला, इस युद्ध को मुझे संभालने दो। सभी ने उसे पहचाना। यह सासाकी था। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि बाकी योद्धाओं को उनके स्वर्ण युग में बुलाया गया, फिर यह व्यक्ति इतना वृद्ध क्यों दिखाई दे रहा है। उसने कहा, यही मेरा स्वर्ण युग है। इसी के साथ तीसरा युद्ध शुरू हुआ। अगला गॉड जो अखाड़े में उतरा वह समुद्रों का गॉड था। उसका नाम पोसाइडन था। वह ज्यूस का बड़ा भाई था और बाकी सभी गॉड्स भी उससे भयभीत रहते थे। इसी समय सासाकी एक छोटी नाव में बैठकर अखाड़े की ओर बढ़ा। वह इतिहास का सबसे बड़ा पराजित व्यक्ति के रूप में प्रसिद्ध था। सबने सासाकी को कम आंकना शुरू कर दिया, क्योंकि वह सिर्फ एक बूढ़ा आदमी था। उन्हें लगा वह कैसे जीत सकता है। लेकिन जैसे ही सासाकी ने अपनी तलवार निकाली, सभी तलवारबाजों और गॉड्स को महसूस हुआ कि उसकी तलवारबाजी एक ऐसे स्तर पर पहुंच चुकी है जिसकी कोई तुलना नहीं थी। दोनों चुपचाप एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन असल में सासाकी अपने मन में यह कल्पना कर रहा था कि वह पोसाइडन पर कैसे हमला करेगा। वह अपने मन में 18 बार से ज्यादा मारा जा चुका था, क्योंकि पोसाइडन की कोई कमजोरी ही नहीं थी। इसी समय ब्रुनाहिल्डा ने बताया कि ओलंपस के शीर्ष पर 13 गॉड्स हैं, लेकिन उनमें एक गॉड था जिसका नाम एडामस था, जिसे पोसाइडन ने मार दिया था। यही नाम ज्यूस के अंतिम रूप का भी है। एडामस इस बात से नाराज था कि ज्यूस सबसे छोटा भाई होने के बावजूद गॉड्स का नेतृत्व कर रहा था, जबकि वह स्वयं सबसे बड़ा भाई था। इसलिए एडामस ने पोसाइडन को ज्यूस को गिराने का प्रस्ताव दिया, लेकिन पोसाइडन ने मना कर दिया। पोसाइडन के अनुसार गॉड्स षड्यंत्र नहीं करते और न ही किसी पर निर्भर रहते हैं। यही एक परिपूर्ण गॉड की पहचान है। इससे एडामस और भी क्रोधित हो गया। उसे याद आया कि जन्म से ही पोसाइडन ने कभी उसकी आंखों में भी नहीं देखा। केवल एक ही वार में पोसाइडन ने एडामस को पराजित कर दिया। अचानक सासाकी जमीन पर बैठ गया, जैसे उसने हार मान ली हो। यह देखकर सभी स्तब्ध रह गए। दरअसल सासाकी बचपन से ही मार्शल आर्ट्स में था। जब उसे एहसास हुआ कि वह जीत नहीं सकता, तो उसने आत्मसमर्पण कर दिया, जिससे सबको लगा कि वह बस एक हारा हुआ इंसान है। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि हर हार के बाद सासाकी और भी कठोर प्रशिक्षण करता था। जब वह वापस अपने डोजो में लौटा, तो उसके पुराने प्रतिद्वंद्वी अब उसके बराबर नहीं रहे। उसने सीधे अपने गुरु को चुनौती दी, लेकिन फिर भी वह असफल रहा। कुछ समय बाद गुरु उसे खोजने आए। उसके प्रशिक्षण कक्ष में पहुंचते ही उन्होंने देखा कि सासाकी ने कई लोगों को चुनौती दी थी और अपनी सीमाओं से भी आगे जाकर खुद को मजबूत किया था। सासाकी ने हर जगह विरोधियों को चुनौती दी, लेकिन बार बार वह हारता रहा। हर हार के बाद वह अपनी कल्पना में प्रशिक्षण करता, ताकि अगली बार अपने शत्रुओं पर विजय पा सके। अब सासाकी ने उठकर पोसाइडन पर हमला करने का निर्णय लिया। उसने स्वेलो रिवर्सल तकनीक का उपयोग किया और पोसाइडन के बालों की एक लट काट दी। पोसाइडन पहली बार हिला, जिसे देखकर सभी गॉड्स चकित रह गए, क्योंकि उन्होंने पहली बार उसे गंभीर होते देखा था। लेकिन सासाकी हर हमले से बचता रहा। ब्रुनाहिल्डा ने समझाया कि सासाकी ने पोसाइडन के 1000 से भी ज्यादा आक्रमण पैटर्न अपने मन में देख लिए थे, इसलिए वह हर वार से बच पा रहा था। अचानक पोसाइडन ने अपनी मुद्रा बदली और त्रिशूल से सासाकी को भेद दिया। दिव्य पक्ष ने खुशी में जयकारा लगाया, लेकिन पोसाइडन चिड़चिड़ा हो गया और पूरे अखाड़े को शांत करा दिया। उसने कहा, मुझे दोस्तों की जरूरत नहीं है। तुम सच में एक दयनीय गॉड हो। इससे पोसाइडन और भी क्रोधित हो गया। उसने क्रोध की लहर तकनीक का उपयोग करते हुए लगातार सासाकी पर भाले से वार किए। भले ही सासाकी हमलों को भांप रहा था, लेकिन वह उसे छू नहीं पा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह समुद्र में डूब रहा हो।
सासाकी ने एक और वार करने की कोशिश की, लेकिन अप्रत्याशित रूप से पोसाइडन ने उसकी तलवार तोड़ दी। सामान्यतः वह यहाँ हार मान लेता, लेकिन इस बार उसे जीतना ही था। उसे वह समय याद आया जब वह मोशी नामक एक समुराई से लड़ा था जो 2 तलवारें चलाता था। वही पहली बार था जब सासाकी ने आत्मसमर्पण नहीं किया था और पहली बार उसे युद्ध में आनंद मिला था, लेकिन अंततः वह तब भी हार गया था। सासाकी ने फिर से अपनी दिव्य तलवार उठाई जो तुरंत 2 तलवारों में बदल गई। असल में यह वल्किरी गॉड 2 व्यक्तित्वों वाली थी। पोसाइडन लगातार भाले से वार करता रहा। मोशी ने महसूस किया कि सासाकी ने सभी महान तलवारबाजों की तकनीकों की नकल कर ली थी। इस समय सासाकी पोसाइडन पर वार करने में सफल हुआ और उसका शरीर घावों से भर गया। इसके बाद पोसाइडन ने अपने बाल बांध लिए और पूरी गंभीरता से सासाकी से लड़ने लगा। उसकी गति और भी बढ़ गई, वह भंवर की तरह तेज हो गया। सासाकी उसके साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहा था और उसे लग रहा था कि वह समुद्र की गहराइयों में डूबता जा रहा है। तभी सासाकी ने भीड़ की जयकार सुनी। दुनिया भर के सभी तलवारबाज उसका समर्थन कर रहे थे। इससे सासाकी का हौसला लौट आया। वह जानता था कि वह यह युद्ध हार नहीं सकता। सासाकी ने गनरयू शैली की अद्वितीय तकनीक प्राप्त कर ली, जिससे वह पोसाइडन के हर हमले को पढ़ सकता था। अंततः उसने अंतिम प्रहार किया और मानवता की पहली जीत हासिल की। सभी गॉड्स स्तब्ध रह गए। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इंसान किसी डेटी को हरा सकते हैं। लेकिन मानवता को नई आशा मिल गई। अब गॉड्स को एकजुट होना पड़ा। अनिच्छा के बावजूद उन्हें मानना पड़ा कि इंसान सचमुच शक्तिशाली हैं। शिवा लड़ना चाहता था, लेकिन ज्यूस यूनानी गॉड्स का कर्ज चुकाना चाहता था। इस प्रकार अगला युद्ध शुरू हुआ। यह अखाड़ा 19वीं सदी का लंदन शहर था। मानवता की ओर से इस बार एक सीरियल किलर सामने आया जिसने पूरे लंदन शहर को दहशत में डाल रखा था। मानव इतिहास का सबसे कुख्यात अपराधी, जिसे जैक द रिपर कहा जाता है, सबको चौंका देता है। दिव्य पक्ष की ओर से इस युद्ध में धर्मी नायक हेराक्लीस था। जब युद्ध शुरू होता है तो ब्रुनहिल्डा को नहीं पता होता कि गॉड्स किसे चुनेंगे। जैसे ही हेराक्लीस दिखाई देता है, गॉल बेहद खुश हो जाता है क्योंकि वे दोनों अर्धदेव हैं और एक दूसरे के बहुत करीब हैं। लेकिन इस बार लड़ने की बारी हेराक्लीस की होती है। ब्रुनहिल्डा घुटनों के बल बैठकर उसे शुभकामनाएं देती है। तभी लोकी प्रकट होकर हेराक्लीस को चिढ़ाता है। हालांकि हेराक्लीस मानवता के विनाश का विरोध करता है, लेकिन एक डेटी होने के नाते वह यह युद्ध हार भी नहीं सकता। वहीं ब्रुनहिल्डा आत्मविश्वास से मुस्कुरा रही थी क्योंकि उसने हेराक्लीस के लिए समाज के सबसे निचले व्यक्ति को चुना था। जैक को देखकर हेराक्लीस क्रोधित हो उठता है। मैं एक नायक हूं, मुझे ऐसे घृणित व्यक्ति से क्यों लड़ना चाहिए। यहाँ तक कि मानवता भी नहीं समझ पा रही थी कि किसका समर्थन करे, क्योंकि जैक ने लंदन की झुग्गियों में 5 नर्तकियों की बेरहमी से हत्या की थी। लंदन पुलिस ने उसे पकड़ने की हर कोशिश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। यहाँ तक कि शर्लॉक होम्स भी उस मामले को सुलझा नहीं पाया। इसलिए आज तक उसकी पहचान रहस्य ही बनी हुई है। हेराक्लीस जैक को आत्मसमर्पण करने का आदेश देता है, लेकिन जैक विनम्रता से उसका अभिवादन करता है क्योंकि वह भी यह युद्ध हारना नहीं चाहता। वह अपनी कैंची निकालता है, वही हथियार जिससे वह हत्याएं करता था। जैसे ही हेराक्लीस लड़ने के लिए तैयार होता है, जैक अचानक मुड़कर भाग जाता है, जिससे हेराक्लीस और भी क्रोधित हो जाता है। असल में यह जैक के चाय पीने का समय था। वह हेराक्लीस को भी पेय देने की पेशकश करता है। इस समय उसने चारों ओर चाकुओं का जाल बिछा रखा था, लेकिन साधारण हथियार दिव्य अस्तित्वों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तभी वह अचानक बंदूक निकालता है और भागता रहता है। हेराक्लीस तुरंत उसका पीछा करता है और जैक की दिव्य कैंची को तोड़ देता है। तभी जैक चाकुओं से हमला करता है और इस बार यह असर करता है जिससे हेराक्लीस चौंक जाता है। जैक कहता है, मेरा दिव्य हथियार कैंची नहीं है, बल्कि वह बैग है जिससे ये चाकू निकलते हैं। लोगों को वह बेहद चालाक लगने लगता है और गॉल समझ नहीं पा रहा था कि ब्रुनहिल्डा ने उसे क्यों चुना। ब्रुनहिल्डा कहती है, क्या तुम्हें पता है कि चालाकी में इंसान डेटीज से आगे हैं। इस समय हेराक्लीस सच में क्रोधित हो जाता है। वह जैक के चाकू के वारों से बचते हुए धीरे धीरे उसके पास पहुंचता है, लेकिन जैक छाते से उसे रोक लेता है। अचानक हेराक्लीस अपने दिव्य शक्ति के टैटू सक्रिय करता है जो उसके पूरे शरीर पर फैल जाते हैं। इस तकनीक को हेराक्लीस की 12 विपत्तियां और पाप कहा जाता है। केवल एक वार में वह जैक को उड़ा देता है, लेकिन जैक फिर से खड़ा हो जाता है और अपने उखड़े हुए हाथ को खुद ही ठीक कर लेता है। असल में बचपन से ही हेराक्लीस धर्म और न्याय का सम्मान करता था और हमेशा कमजोरों की मदद करता था। वह हर दिन खुद को और मजबूत बनाने का अभ्यास करता था। एक दिन 2 लोग उसे उकसाते हैं और ज्यूस के मंदिर में जाकर ज्यूस का रक्त पीने की चुनौती देते हैं। कहा जाता है कि जो सच्चा नायक नहीं होगा वह तुरंत मर जाएगा, लेकिन यह सिर्फ एक कहानी मानी जाती थी जिस पर कोई विश्वास नहीं करता था। इसलिए हेराक्लीस अकेले ही प्रशिक्षण करता रहा।
उधर गॉड्स मानवता पर फैसला सुना रहे थे। भले ही इंसान अब भी जीवित थे, लेकिन युद्ध कराने के कारण उन्हें दंड दिया जाना था। युद्ध का गॉड एरीस ये काम संभालता है। केवल हेराक्लीस ही इसका विरोध करने की हिम्मत करता है, लेकिन उसे लात मारकर दीवार से चिपका दिया जाता है। यह जानकर कि वह मुकाबला नहीं कर सकता, हेराक्लीस एक साहसिक कदम उठाता है और ज्यूस का रक्त पीने की कोशिश करता है। अचानक उसके शरीर से धुआं निकलने लगता है और सबको लगता है कि वह मर गया है। लेकिन अप्रत्याशित रूप से एक नायक का जन्म होता है। एरीस इस शक्ति को पहचान लेता है जो उसके पिता जैसी थी। सौभाग्य से ज्यूस समय पर रोक देता है। वह कहता है, तुमने मेरा रक्त पी लिया है, अब तुम एक गॉड बनोगे। हेराक्लीस ज्यूस से मानवता को नुकसान न पहुंचाने की विनती करता है और ज्यूस मान जाता है। तभी से हेराक्लीस को अपार शक्ति मिलती है और वह एक नायक बन जाता है। वर्तमान में लौटते हुए जैक लगातार हेराक्लीस पर चाकू फेंकता रहता है। उसके पास हवा में लटकी हुई तारों का जाल भी होता है। इन्हीं तारों की मदद से वह चाकू फेंकता है। हेराक्लीस का शरीर साही की तरह चाकुओं से भर जाता है। तभी हेराक्लीस छठे श्रम की तकनीक का उपयोग करता है और सभी चाकुओं को वापस जैक की ओर मोड़ देता है, जिससे वह घायल हो जाता है, जो पूरी तरह अप्रत्याशित था। जैक की दूसरी आंख लाल हो जाती है। ये आंख जैक को लोगों के भीतर की भावनाएं देखने की क्षमता देती है। जैक कहता है, यह पहली बार है जब मैंने किसी गॉड को मारा है। वह लंदन का गीत गुनगुनाने लगता है और अपने बचपन को याद करता है। बचपन से ही वह झुग्गियों में रहता था। उसे ऐसी आंखें मिली थीं जो इंसानों की भावनाओं को देख सकती थीं। रसोइये की चापलूसी करके जैक खाना हासिल कर लेता था और अपनी माँ के लिए घर ले जाता था। लगता था कि उसकी माँ झुग्गियों में रहने वाली एक वेश्या थी। जैक देखता था कि उसकी माँ उससे कितना प्यार करती है। हर दिन वह अपनी माँ के लिए खाना लाता था। लेकिन एक दिन उसने अपनी माँ को रोते हुए देखा, क्योंकि जिस आदमी से वह प्यार करती थी उसने किसी और से शादी कर ली थी। उस दिन के बाद उसकी माँ बदलने लगी। उसने जैक को कोसते हुए कहा, काश मैंने तुम्हें जन्म ही न दिया होता। असल में उसने जैक को सिर्फ इसलिए जन्म दिया था ताकि वह उस आदमी से शादी कर सके। यह जानकर जैक ने अपनी ही माँ के खिलाफ कदम उठाने का फैसला किया। उसने देखा कि उसकी माँ की भावनाएं लाल से बैंगनी और फिर सफेद रंग में बदल गईं। यह देखकर जैक रोमांचित हो गया और उसने उस आदमी को ढूंढकर मारने का निश्चय किया। तब से जैक ने खुद को संतुष्ट करने के लिए कई लोगों की हत्या की। वर्तमान युद्ध में लौटते हुए हेराक्लीस लगातार जैक पर हमला करता रहता है। जैक भागकर घड़ी वाले टावर पर चढ़ जाता है, लेकिन हेराक्लीस उसे नष्ट कर देता है। अचानक जैक घड़ी का पूरा डायल उठाकर हेराक्लीस पर फेंक देता है, जिससे हेराक्लीस का एक हाथ कट जाता है। यह देखकर सभी गॉड्स चौंक जाते हैं। तभी हेराक्लीस को एहसास होता है कि जैक फिर से झूठ बोल रहा था। उसका असली हथियार बैग नहीं था, बल्कि दस्तानों की वह जोड़ी थी। जिन दस्तानों से वह किसी भी चीज को छूता था, वह दिव्य हथियार बन जाती थी। शुरुआत में वह लड़की जैक का दिव्य हथियार बनने से मना कर देती है, क्योंकि वह एक हत्यारा था। लेकिन जैक की भयानक प्रकृति देखकर वह मजबूर हो जाती है और उसके लिए दस्तानों की जोड़ी में बदल जाती है। अब जैक के हाथ में सिर्फ एक पत्थर भी हो तो वह दीवार को भेद सकता था। पूरा शहर ही उसका हथियार बन चुका था। इस समय सब लोग हेराक्लीस का समर्थन कर रहे थे। एरीस निराश महसूस करता है और ज्यूस उसे विश्वास खोने पर मुक्का मारता है, क्योंकि वह मानता है कि हेराक्लीस जीत सकता है। जैक हेराक्लीस की प्रशंसा करता है, क्योंकि हालात चाहे जैसे भी हों, उसका स्वभाव नहीं बदलता, उन सभी लोगों से अलग जिन्हें जैक ने मारा था। अचानक हेराक्लीस बोलता है, तुम पहले ही हार चुके हो, क्योंकि तुम एक दानव हो जिसे दूसरों ने धोखा दिया है और जो सिर्फ अपनी इच्छाओं में डूबा हुआ है। इंसान भले ही चालाक, लालची और मूर्ख हो, फिर भी मैं उनसे प्यार करता हूँ। जैक तुरंत इसे महसूस कर लेता है। हेराक्लीस का रंग उसकी माँ के प्यार जैसा था। इसी समय हेराक्लीस 3 नरक कुत्तों को बुलाता है। यह उसकी 12वीं श्रम तकनीक थी, जिससे वह एक भयानक कवच में बदल जाता है। ज्यूस चेतावनी देता है कि यह कवच बहुत शक्तिशाली है, लेकिन यह हेराक्लीस को भीतर से नष्ट कर देगा। फिर भी हेराक्लीस जैक की ओर बढ़ता रहता है और अपनी भुजा को एक विशाल मुट्ठी में बदलकर उस पर वार करता है, जिससे जैक उड़कर एक बाड़ में जा घुसता है और उसमें छेद हो जाता है। हेराक्लीस को लगता है कि जैक के पास भागने का कोई रास्ता नहीं है। तभी जैक कहता है, तुम भूल गए, पूरा शहर ही मेरा हथियार है, और एक इमारत हेराक्लीस पर गिरा देता है। शर्लॉक होम्स समझ जाता है कि जैक ने शुरू से ही सब कुछ गणना कर रखी थी। फिर भी हेराक्लीस खड़ा हो जाता है। जैक देखता है कि उसका रंग अब भी नहीं बदला है। यह देखकर जैक बेहद उत्साहित हो जाता है और वह नंगे हाथों से हेराक्लीस से लड़ने के लिए दौड़ पड़ता है। लेकिन जैक बहुत ज्यादा खून बहा रहा होता है और ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता। आखिरकार जैक पराजित हो जाता है। मानवता को उसके लिए कोई सहानुभूति नहीं होती, क्योंकि वह सिर्फ एक हत्यारा है। फिर भी जैक लंदन का गीत गुनगुनाता हुआ खड़ा होता है और हेराक्लीस की ओर बढ़ता रहता है। जैसे ही हेराक्लीस अंतिम वार करने वाला होता है, जैक अपने हाथों से हेराक्लीस के शरीर को भेद देता है। असल में जैक ने शुरू से ही योजना बनाई थी।
उसने अपने खून से दस्तानों को दिव्य हथियार बनाने के लिए जानबूझकर खुद को घायल होने दिया था। हेराक्लीस समझ जाता है कि वह हार चुका है, लेकिन मानवता के लिए उसका प्रेम जरा भी नहीं बदलता। यह देखकर सभी गॉड्स स्तब्ध रह जाते हैं। अंततः जैक विजेता बनकर उभरता है। वह लड़की पूछती है, किसी गॉड को मारने का एहसास कैसा है? जैक कहता है, मुझे खुद नहीं पता। इस समय जैक बस हेराक्लीस से फिर मिलना चाहता है, लेकिन हेराक्लीस के अनुयायी अपने प्रिय नायक की हत्या के लिए जैक पर पत्थर फेंकने लगते हैं। मानवता इस बात को लेकर असमंजस में है कि जैक के साथ खड़ा होना चाहिए या नहीं। दूसरी ओर गॉल ब्रुनहिल्डा को हेराक्लीस की मौत का दोष देता है, लेकिन यही मानवता को बचाने का एकमात्र रास्ता था। बाहर से ब्रुनहिल्डा ठंडी दिखती है, लेकिन भीतर से वह अपने भाई के लिए गहराई से शोक कर रही होती है। गॉड पक्ष में लोकी समझ जाता है कि जैक ने शुरू से ही सब कुछ योजनाबद्ध किया था और जानबूझकर खुद को बाड़ में छेदने दिया था ताकि दस्तानों पर खून लग सके। ज्यूस सच में क्रोधित हो जाता है, क्योंकि अब वे और हार सहन नहीं कर सकते। लोकी बुद्ध के पास जाता है। उसे लगता है कि वल्किरीज मानवता को शक्ति देकर चाल चल रही हैं। बुद्ध को देखकर वह कहता है कि वह बहुत बोलता है। बुद्ध जवाब देता है, सीधे बोलो। लोकी पूछता है, क्या तुम गद्दार हो? बुद्ध कहता है, अगर मैं हूं तो क्या? अचानक 7 भाग्यशाली गॉड प्रकट होते हैं। वे दिव्य न्यायाधीश हैं और बुद्ध के पापों का न्याय करना चाहते हैं। तनाव को महसूस करते हुए लोकी भी इसमें शामिल हो जाता है। बुद्ध कहता है, तुम सब यहाँ अकेले आए हो, मैं तुम सबको हरा दूंगा। तभी सासाकी प्रकट होता है और कहता है, तो गॉड्स के बीच भी टकराव होते हैं। सासाकी बुद्ध के पक्ष में खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसे ये गॉड्स पसंद नहीं है। फिर 2 और लोग प्रकट होते हैं और वे भी बुद्ध का साथ देते हैं। इसी समय एक व्यक्ति बंदूक निकालकर बुद्ध पर गोली चलाता है, लेकिन इतनी नजदीक से भी बुद्ध उसे चकमा दे देता है। लोकी भी लड़ाई में कूद पड़ता है, लेकिन ओकिता तुरंत उसे रोक लेता है। दोनों एक दूसरे को दोस्ताना मुस्कान देते हैं, जैसे निर्णायक युद्ध की तैयारी कर रहे हों। तभी ज्यूस प्रकट होता है और ओडिन के साथ मिलकर सबको रोक देता है। ओडिन के पक्षी सबको रुकने का इशारा करते हैं। जब कोई नहीं सुनता तो ओडिन अपनी आवाज़न ऊंची करता है और भारी दबाव पैदा होता है। लोकी को लगता है कि वह काफी खेल चुका है, इसलिए वह सबसे पहले चला जाता है। फिर बाकी सब भी चले जाते हैं। ज्यूस बुद्ध से कहता है कि और परेशानी न खड़ी करे। स्वर्ग और धरती में मुझे हिला सकने वाला सिर्फ मैं ही हूं। सबके जाने के बाद ओडिन बेहद उत्साहित महसूस करता है। इधर ब्रुनहिल्डा अगले योद्धा के पास पहुंचती है। गॉल देखता है कि यह आदमी सिर्फ इच्छाओं में डूबा हुआ लगता है और उसे शक होता है कि वह कितना उपयोगी होगा। ब्रुनहिल्डा ने पहले कुछ लड़कियों को भगा दिया था जब यह आदमी उसके पास आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने उसे तुरंत रोक दिया था। इसी समय गॉल को पता चलता है कि यह आदमी राइडेन है, मानवता का सबसे महान सूमो पहलवान। राइडेन पूछता है, मेरी वल्किरी देवी कहाँ है? तभी एक लंबी महिला प्रकट होती है, जिसे देखकर राइडेन उत्साहित हो जाता है, क्योंकि वह उसकी पसंद पर खरी उतरती है। कुछ छेड़छाड़ भरे शब्दों से वह महिला शर्मा जाती है। शाम होते होते रैग्नारोक की लड़ाई फिर से शुरू होती है। सभी सूमो पहलवान स्टैंड में जोर से पांव पटककर अपने महान पहलवान का स्वागत करते हैं। इस बार राइडेन का प्रतिद्वंद्वी एक भारतीय गॉड है, जिसका नाम शिवा है। अप्रत्याशित रूप से उसकी कई पत्नियां हैं और वहां हाथी के सिर वाला एक लड़का भी मौजूद है। राइडेन तुरंत सूमो की लड़ाई की मुद्रा में आता है और शिवा के चेहरे पर लात मारने के लिए दौड़ पड़ता है। वह लगातार शिवा के सिर पर वार करता है, जिससे शिवा चकरा जाता है, लेकिन शिवा अपनी भुजाओं से वार रोक लेता है। राइडेन अब गंभीरता से लड़ने का फैसला करता है। असल में राइडेन का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था। 3 साल की उम्र में वह खड़ा भी नहीं हो पाता था, जिससे उसके माता पिता चिंतित रहते थे। एक दिन जब राइडेन ने खड़े होने की कोशिश की तो उसके शरीर में भयानक दर्द हुआ और उसकी बाहों व पैरों की सारी हड्डियां टूट गईं। लेकिन राइडेन ने हार नहीं मानी। वह चलता रहने का अभ्यास करता रहा। उसके पूरे शरीर में मांसपेशियां विकसित हो गईं और उसके भीतर 100 सील बन गईं। अब राइडेन ने अपनी 100 सीलें खोल दी हैं। उसकी मांसपेशियां पूरे शरीर में फैल जाती हैं, लेकिन वल्किरी देवी की मदद से वह इसे नियंत्रित कर पाता है, क्योंकि अब तक राइडेन ने कभी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था। वह हमेशा खुद को काबू में रखता था। इसी क्षण इतिहास का सबसे शक्तिशाली योद्धा जन्म लेता है। राइडेन तुरंत शिवा को हराने के लिए दौड़ पड़ता है, इतनी तेजी से कि शिवा उसे देख भी नहीं पाता। जैसे ही वह लड़ाई खत्म करने वाला होता है, शिवा अचानक उसे सिर से टक्कर मारता है। शिवा लगातार वार करता है, लेकिन राइडेन अपनी मांसपेशियां छोड़कर शिवा की एक बांह तोड़ देता है। असल में राइडेन के भीतर वल्किरी की शक्ति बढ़ी नहीं है। फिर भी सभी भारतीय गॉड्स को विश्वास है कि शिवा जीतेगा, क्योंकि शिवा के हर वार में 1116 भारतीय गॉड्स का भार है। राइडेन सिर से टक्कर मारने लगता है, लेकिन शिवा आनंदित हो जाता है। उसे अपने मित्र रुद्र की याद आती है।
रुद्र तूफानों का गॉड था और शिवा विनाश का गॉड। दोनों खुशी खुशी साथ लड़ा करते थे। एक दिन रुद्र ने इच्छा जताई कि वह भारतीय गॉड्स के पंथ में सबसे ऊपर खड़ा होना चाहता है। रुद्र के संकल्प को देखकर शिवा ने उसकी मदद करने का फैसला किया। दोनों ने मिलकर बाकी सभी गॉड्स को चुनौती दी और हर बार विजयी रहे। उन्होंने बिजली के गॉड इंद्र को भी हरा दिया। इस तरह दोनों ने 1115 भारतीय गॉड्स को पराजित किया और दिव्य लोक के शिखर पर खड़े हो गए। लेकिन रुद्र ने महसूस किया कि आखिरी जिसे उसे हराना है वह शिवा है। रुद्र की इच्छा पूरी करने के लिए भले ही वह नहीं चाहता था, शिवा को उससे लड़ना पड़ा। शिवा ने रुद्र को बार बार हराया, लेकिन हर बार रुद्र फिर खड़ा हो जाता था। अंत में शिवा ने हार मानने का फैसला किया। तभी रुद्र ने कहा, मैं हार गया, और शिवा को दोष दिया कि उसने पूरी ताकत से युद्ध नहीं किया। अंततः रुद्र ने स्वयं हार स्वीकार कर ली ताकि शिव सभी भारतीय देवताओं के शीर्ष पर खड़े हो सके। सभी लोग शिव की प्रशंसा करते थे क्योंकि वह हमेशा प्रसन्न दिखाई देते थे। फिर शिव ने एक युद्ध नृत्य शुरू किया जिससे वह रैडेन के सभी हमलों से बचते हुए चारों ओर से उस पर लगातार प्रहार करने लगे। रैडेन ने अपनी बाह की मांसपेशियों की शक्ति और बढ़ा दी। ज्यूस ने शिव की इस तकनीक को पहचान लिया जिसे संसार पुनर्जन्म कहा जाता है। यह तकनीक लगातार रैडेन के शरीर को जलाती रहती थी, लेकिन रैडेन केवल मुस्कुराया। इस समय रैडेन को याद आया कि भले ही उसका शरीर 100 मोहरों से बांधा हुआ था, फिर भी वह एक ऐसा राक्षस था जिससे गांव के सभी बच्चे डरते थे। इसके बावजूद उसकी माँ उससे प्रेम करती थी। 17 साल की उम्र में रैडेन ने गांव छोड़ने का फैसला किया। वह ईदो गया ताकि पैसे कमाने के लिए सूमो पहलवान बन सके, लेकिन उसे डर था कि कहीं वह दूसरों को नुकसान न पहुंचा दे। यह सुनकर मार्शल आर्ट्स के गुरु को उस पर विश्वास नहीं हुआ और वह खुद उससे लड़ने आगे बढ़ा। हैरानी की बात यह थी कि रैडेन उस गुरु से हार गया। तभी से रैडेन ने सूमो में कठोर प्रशिक्षण लेने का निश्चय किया। अंततः कई मुकाबलों के बाद वह एक बेजोड़ पहलवान बन गया। इस समय रैडेन ने अपनी लड़ाई की मुद्रा संभाली और लगातार अपनी मांसपेशियों की शक्ति को नियंत्रित करते हुए सीधे शिव के चेहरे पर प्रहार किया। इससे शिव की 2 और भुजाएं टूट गईं। सौभाग्य से शिव समय पर अपने हाथों से बचाव कर पाए, लेकिन रैडेन भी अपनी सीमा पर पहुंच चुका था। इस क्षण उसने कहा, कृपया एक बार और मेरी मदद करो, जबकि उसे पता था कि इस बार उसका शरीर पूरी तरह टूट जाएगा। शिव ने देखा कि सभी भारतीय देवता उसके पक्ष में हैं, इसलिए उसने भी अपनी सीमा को मुक्त करने का निर्णय लिया। उसने सीधे अपने हृदय को उत्तेजित किया, जिससे उसका शरीर जलने लगा और लाल हो गया। अब दोनों पागलों की तरह एक दूसरे पर टूट पड़े। शिव का हर पंच और हर लात रैडेन की मांसपेशियों को जलाने लगी। ज्यूस ने समझाया कि यह तकनीक शिव के अपने शरीर को भी जला रही थी। इस समय रैडेन लगातार बचाव करता रहा। सभी के प्रोत्साहन भरे जयकारे सुनकर उसने आगे बढ़कर शिव को पीछे धकेल दिया। शिव ने समझ लिया कि वह भी हार नहीं सकता। इसी क्षण रैडेन ने एक बार फिर 3 पैर वाले कोए की तकनीक का उपयोग करने का निर्णय लिया। वहीं शिव ने भी अपनी अंतिम चाल अग्नि नृत्य तकनीक को मुक्त कर दिया, जिससे रैडेन की एक बांह तुरंत जल गई। रैडेन समझ गया कि वह हार चुका है, इसलिए उसने शिव को लड़ाई समाप्त करने दी। अंत में शिव विजेता बनकर उभरा। हार के बावजूद सभी सूमो पहलवानों ने रैडेन को पूरे सम्मान के साथ विदा किया। वहीं शिव की भी 3 भुजाएं नष्ट हो चुकी थीं। इस समय उसकी फिर से रुद्र से भेंट हुई। शिव ने ज्यूस से स्वीकार किया कि मानवता वास्तव में अद्भुत है। गोल अब भी अपनी बहन के लिए रो रही थी। इस बार ब्रुनहिल्डा भी खुद को रोक नहीं सकी और वह टूटने लगी, जिससे उसकी कमजोरी सामने आ गई। ज्यूस इस समय बुद्ध को खोज रहा था, लेकिन चाहे वह कितना भी पूछे, बुद्ध उसे एक टुकड़ा मिठाई भी देने को तैयार नहीं थे। अब मैदान में उतरने की बारी तुम्हारी है। क्या तुम मानवता को नष्ट करने की योजना बना रहे हो? ज्यूस बुद्ध से कहता है। वह उसे गंभीर होने को कहता है और बताता है कि तुम नेता हो और मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। इसी दौरान गोल का सामना अनजाने में 7 भाग्यशाली देवताओं के समूह से हो जाता है। वह उन्हें जीरो नाम के एक व्यक्ति के बारे में बात करते हुए सुन लेती है। अचानक वे उसे पकड़ लेते हैं, लेकिन सौभाग्य से जैक वहां पहुंच जाता है और उन्हें चाय पर आमंत्रित करता है। जब वे उससे निपटने ही वाले होते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि जैक के साथ खेलने का अब समय नहीं है और वे वहां से चले जाते हैं। इस तरह गोल बाल बाल बच जाती है। इस बीच जैक अपनी आंखों से देख लेता है कि वे बहुत शक्तिशाली हैं और मानवता के बड़े शत्रु बनेंगे। अचानक जैक गोल को चाय के लिए बुलाता है, जिससे उसे पिछली लड़ाई याद आ जाती है जब वह हरक्यूलिस को मारने के लिए जैक से गहरा घृणा करती थी और उसे नीच कहती थी। हैरानी की बात यह है कि अब वही जैक उसकी रक्षा कर रहा है। गोल को पता चलता है कि जैक घायल है और वह तुरंत उसके लिए चिंता दिखाती है। जैक समझ जाता है कि गोल की आत्मा भी हरक्यूलिस की तरह शुद्ध है।
उधर अखाड़े में छठी लड़ाई शुरू हो चुकी है। देवताओं की ओर से सबसे पहले जो ये मैदान में उतरता है वह वही है जो हमेशा अकेला खड़ा रहता है, देवताओं की चोटी पर पहुंच चुका है और ज्ञान की अवस्था को प्राप्त कर चुका है। वह एक बेहद प्रभावशाली नारे के साथ प्रकट होता है, स्वर्ग हो या पृथ्वी, मुझे हिला सकने वाला केवल मैं ही हूं। यह सुनकर अखाड़े में मौजूद सभी भिक्षु रोने लगते हैं, क्योंकि वह वही है जिसकी वे हमेशा पूजा करते आए हैं, बुद्ध। पूरी मानवता चौंक जाती है क्योंकि उनका शत्रु बुद्ध है। लेकिन अचानक बुद्ध अपनी मुद्रा बदलते हैं और मानवता की ओर बढ़ने लगते हैं, जिससे सभी देवता हैरान रह जाते हैं और समझ नहीं पाते कि वह क्या कर रहे हैं। तभी बुद्ध जोर से घोषणा करते हैं, अब मैं मानवता की ओर से लड़ूंगा। यह सुनते ही सभी देवता स्तब्ध रह जाते हैं और उसे पागल कहकर गालियां देने लगते हैं। बुद्ध क्रोधित हो जाते हैं, लाउड स्पीकर तोड़ देते हैं और अपनी छड़ी ज्यूस की ओर तानते हुए कहते हैं, अगर देवता इन्हें नहीं बचाएंगे तो मैं बचाऊंगा, और अगर कोई देवता मेरे रास्ते में आया तो मैं उसे तुरंत मार डालूंगा। इससे सभी देवता थोड़ा घबरा जाते हैं, यहाँ तक कि शिव और थॉर भी ये सब देखकर हैरान हो जाते हैं। इस बीच लोकी और ओडिन बहुत निराश महसूस कर रहे होते हैं। वहीं गोल ये जानने को उत्सुक होती है कि बुद्ध ने अचानक पक्ष क्यों बदल लिया। तभी उसे एहसास होता है कि यह सब ब्रुनहिल्डा की पहले से बनाई गई योजना का हिस्सा था। दरअसल लड़ाई शुरू होने से पहले ही ब्रुनहिल्डा बुद्ध से मिल चुकी थी। बुद्ध ये नहीं समझ पा रहे थे कि ब्रुनहिल्डा उनसे क्यों मिलने आई है, और वह बोलने से पहले ऑफस्टले पॉपकॉर्न का कटोरा खत्म करने की कोशिश कर रहे थे। बुद्ध कहते हैं, इस बार मैं मानवता की ओर से लड़ूंगा, क्योंकि मुझे ज्यूस का मुझे आदेश देना पसंद नहीं है। हैरानी की बात यह है कि ब्रुनहिल्डा बिना किसी हिचक के तुरंत सहमत हो जाती है। बुद्ध हैरान होकर पूछते हैं कि क्या यह सब तुम्हारी योजना का हिस्सा था, क्योंकि देवताओं की सभा से पहले ही ब्रुनहिल्डा उनसे जन्म और मृत्यु के चक्र के बारे में पूछने आई थी। उसने समझ लिया था कि बुद्ध को सबसे ज्यादा देवताओं से नफरत है। भले ही बुद्ध को यह पसंद नहीं आया कि ब्रुनहिल्डा ने पहले से योजना बना रखी थी, फिर भी अंततः वह मानवता के पक्ष में खड़े हो गए। जब रेफरी यह समझा रहा होता है कि नियमों के अनुसार पक्ष नहीं बदले जा सकते, तभी ज्यूस प्रकट होता है और बुद्ध से सहमत हो जाता है, क्योंकि वह बेहद क्रोधित है और तुरंत बुद्ध से लड़ना चाहता है। बूढ़े आदमी, मुझे तुमसे लड़ने में कोई आपत्ति नहीं, वह कहता है। यहाँ तक कि ओडिन भी बुद्ध को चेतावनी देता है, क्या तुम सभी देवताओं से दुश्मनी मोल लेने के लिए तैयार हो? बुद्ध जवाब देते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, इस पूरी दुनिया में मैं बस मैं ही हूँ। बुद्ध सोचते हैं कि उनका प्रतिद्वंद्वी कहाँ है। तभी अचानक एक विशाल जहाज अखाड़े में प्रकट होता है, जिससे सभी चौंक जाते हैं। कोल समझ जाती है कि ये 7 भाग्यशाली देवता हैं, इसलिए वे बुद्ध के सामने आ जाते हैं। लेकिन 7 व्यक्तियों का होना नियमों के अनुसार सही नहीं होता। तभी 7 भाग्यशाली देवता बताते हैं कि वे 7 अलग अलग नहीं हैं, बल्कि मूल रूप से एक ही हैं। इसी क्षण वे फिर से एक में विलीन होने लगते हैं, जिससे सभी हैरान रह जाते हैं। पता चलता है कि कथा में केवल 7 भाग्यशाली देवताओं का ही नहीं, बल्कि एक और देवता का भी उल्लेख है, जिसे 8वां भाग्यशाली देव कहा जाता है। लेकिन वास्तव में कोई 8वां देव नहीं है, केवल एक ही देव है, जिसका नाम ज़ीरोफुकु है। अंधकार देव के रूप में जन्मा ज़ीरोफुकु बुद्ध से कहता है, मैं तुम्हें मार दूंगा। बुद्ध शांत खड़े रहते हैं और कहते हैं, मेरे चेहरे को देखो, क्या मुझे परवाह है। बुद्ध की यह उदासीनता ज़ीरोफुकु को और क्रोधित कर देती है। वह अपनी पीठ से एक विशाल हथौड़ा निकाल लेता है। यहाँ तक कि युद्ध देव एरिस भी ज़ीरोफुकु की भयावहता महसूस करता है। हर्मीस तुरंत बताता है कि ज़ीरोफुकु दुर्भाग्य का देव है। इसके साथ ही रेफरी आधिकारिक रूप से छठी लड़ाई की शुरुआत की घोषणा करता है। अखाड़े के बीचों बीच 2 भयानक आभाएं प्रकट हो जाती हैं। गोल सोचती है कि वे बस एक में मिल रहे हैं, लेकिन ब्रुनहिल्डा उसे बताती है कि यह विलय नहीं है, बल्कि ज़ीरोफुकु का असली रूप है। मूल रूप से वह एक ऐसा देव था जो दुनिया भर में सौभाग्य फैलाता था, लेकिन अब वह दुर्भाग्य का देव बन चुका है। एशियाई पौराणिक कथाओं के अनुसार देवता और मनुष्य बहुत करीब थे और देव स्वर्गीय लोक में रहते थे। ज़ीरोफुकु वह भाग्य देव था जो हमेशा मनुष्यों को खुशियां देना चाहता था। एक बार टहलते समय उसने एक छोटे पक्षी को घोंसले से गिरते देखा, तो वह उसे वापस घोंसले में रख देता है। दुर्भाग्य से माँ पक्षी ने गलत समझकर उसके सिर पर चोंच मार दी, फिर भी ज़ीरोफुकु प्रसन्न रहा। इसके बाद ज़ीरोफुकु मृत्युलोक में उतरा और उसने देखा कि मनुष्य केवल दुख और बीमारी से भरे हुए हैं। यह देखकर वह रो पड़ा, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह उन्हें खुश और मुक्त कैसे करे। तभी उसने उनकी दुख पीड़ा को खत्म करने का उपाय सोचा। उसने अपनी दिव्य शक्ति से एक गंभीर रूप से बीमार बच्चे का सारा दुख सोख लिया, जिससे बच्चा तुरंत स्वस्थ हो गया। इसके बाद लोग उसकी पूजा करने लगे और कहने लगे, कृपया हमें बचाइए। भले ही उसे लोगों का सारा दुख अपने भीतर लेना पड़ता था, ज़ीरोफुकु अपने उद्देश्य से संतुष्ट था। लेकिन कई साल बीतने के बाद उसका शरीर उस दुख से गलने लगा
और उसे असहनीय पीड़ा होने लगी। फिर भी वह मनुष्यों की चिंता करता रहा और देखता रहा कि वे खुश हैं या नहीं। अचानक ज़ीरोफुकु ने देखा कि मनुष्य भ्रष्ट होते जा रहे हैं और अत्यधिक भोग विलास तथा अनैतिकता में डूब चुके हैं। तभी उसकी मुलाकात उस बच्चे से हुई जिसे उसने सालों पहले बचाया था, लेकिन अब वह बच्चा सब कुछ भूल चुका था। यह देखकर ज़ीरोफुकु को गहरा दुख हुआ और उसे एहसास हुआ कि यही मानवता का असली स्वभाव है। जब वह मनुष्यों का सारा दुख अपने भीतर सह रहा था, उसी दौरान मनुष्य अत्यधिक भोगविलास और अनैतिकता में डूबते जा रहे थे। अचानक यात्रियों का एक समूह प्रकट हुआ और उनका नेतृत्व स्वयं बुद्ध कर रहे थे। हालांकि बुद्ध के साथ चलने वाले लोग बहुत कमजोर और बीमार थे, फिर भी वे अत्यंत प्रसन्न थे और खुशी खुशी उनका अनुसरण कर रहे थे। यह उन लोगों से बिल्कुल अलग था जिन्हें ज़ीरोफुकु ने बचाया था। यह देखकर ज़ीरोफुकु बहुत आश्चर्यचकित हुआ। वह आगे बढ़ा और बुद्ध से पूछा, जो लोग तुम्हारे पीछे चल रहे हैं वे इतने खुश क्यों हैं, जबकि मैंने मनुष्यों का सारा दुख अपने भीतर समा लिया है, फिर भी मैं तुम्हारी तरह खुश नहीं हूँ। तब बुद्ध ने ज़ीरोफुकु से कहा कि खुशी कोई ऐसी चीज नहीं है जो किसी के ऊपर थोप दी जाए, बल्कि वह ऐसी चीज है जिसे इंसान को अपने प्रयासों से प्राप्त करना होता है। जहां अंधकार होता है वहां प्रकाश भी होता है। इस क्षण बुद्ध सभी के लिए ज्ञान का प्रतीक बन गए, जिससे हर कोई उनकी पूजा करने लगा। यह देखकर ज़ीरोफुकु रो पड़ा और बुद्ध से ईर्ष्या करते हुए वहां से भाग गया। वहीं बुद्ध ने इसे बस एक अपरिपक्व बच्चे की भावनात्मक अवस्था समझा, लेकिन उसी समय से ज़ीरोफुकु बुद्ध से गहरी नफरत करने लगा, क्योंकि बुद्ध केवल एक अमर थे, फिर भी वह स्वयं जैसे देवताओं को भी पीछे छोड़ सकते थे। तभी से ज़ीरोफुकु ने घृणा और दुर्भाग्य का देव बनने का निश्चय किया और मानवता के विरुद्ध नरसंहार और प्रतिशोध शुरू कर दिया। हमला करने की तैयारी करते समय अचानक उसने देखा कि एक लड़की के हाथ में बच्चा है, इसलिए वह आगे नहीं बढ़ सका। इसके बाद उसने अपने भीतर की घृणा को नियंत्रित करने के लिए खुद को 7 भागों में बांट लिया, ताकि मानवता का पूर्ण विनाश न हो। लेकिन अंततः ज़ीरोफुकु फिर से एक हो गया और उसके भीतर बुद्ध के प्रति तीव्र घृणा बनी रही। तो आज की वीडियो बस यहीं पे खत्म होती है। ये वीडियो आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो वो भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और देखने के लिए धन्यवाद।